सबको केपी में नाराज मत करें। पीटीआई ऑलरेडी नाराज है, फिर इनको ये भी नहीं पता होता हुकूमतों को रियासत की अब पॉलिसी चल क्या रही है। सर सऊदी हमारे साथ है और जब तक सऊदी हमारे साथ है हम निडर हैं। पूरे की जिंदगी में धूप इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता। हमारे सर रिश्ते रुक जाते हैं रंग खराब होने पर। ये चक्कर छोड़ दें कि फलाना काम क्या करता है। आपकी जिंदगी का सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि बंदा काम ठीक करता है कि नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, प्लीज लाइक और शेयर करें चैनल फैमिली का। सर कैसे हैं? सर इतवार को बंदा जैसा को हो सकता है वैसा मैं हूँ। सर हमने बड़ी दफा शो पे बात की है सर, मुझे इतवार की कभी फील नहीं आई सर। सर चीजें जो होती है ना सर जिंदगी में, सर आपको ना एक आपका ना आप बायस हो जाते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। सर मैं संडे के खिलाफ बायस्ड हूँ और उसकी बिल्कुल भी ये वजह नहीं है कि अगले दिन मंडे होता है। मैं तो मंडे बड़ा एंजॉय करता हूँ सर। जिस काम में आपको लुत्फ आए और उस पर आपने जाना हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है सर। संडे वैसे ही सर एक मुझे होता है यार कि अब फिर संडे आ गया। संडे मार्क करता है सर एक और हफ्ता कट गया है सर। हम 2024 के एंड में आ गए हैं सर। जब आपको याद होना शुरू हो जाए ना यार कि मैंने न्यू ईयर पे क्या किया था, इस मतलब बुढ़े हो गए हैं सर। याद जिसको ना हो ना कि यार पिछले न्यू ईयर पे क्या किया था, अगले का लुक फॉरवर्ड कर रहा हो। सर हमने वैसे क्या करना होता है सर न्यू ईयर श्यू ईयर पे यहाँ पे मतलब लोग जो हैं वो पागल हुए होते हैं। हाँ हमने मतलब सर मेरे तो ख्याल में इस दफा हम सर ये मुआहदा कर लेते हैं कि 31 दिसंबर को भी इनको शो दे देते हैं। सर आप बताएं। सर यकीनन दे देते हैं, लेकिन जो वाहिद मसला है ना वो ये है कि चले जी किसी को मतलब इनको तो नहीं पता ना लोगों को कि हमें संडे मुश्किल लगता है या मंडे लगता है या ट्यूसडे लगता है। इनको ये तो अंदाजा होना चाहिए कि कोई दिन तो हमें भी मुश्किल लगता होगा। हाँ। या तो उस दिन लाइक्स ज्यादा आ जाते हो। लाइक्स नहीं बढ़ रहे तो सर। फिर कम हुए हुए फिर कम हुए हुए हैं, पेट्रन्स कम हो गए हैं, सब कुछ कम हो रहा है सर जिंदगी में। बढ़ कुछ नहीं, मतलब सिर्फ वजन बढ़ रहा है सर। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। तो अगले एपिसोड में बात सर ऐसे यही करना पड़ेगा सर। बाय करते हैं सर, चलते हैं भाई। नहीं आ रही मोहब्बतें सर। चले सर एक एपिसोड कर लेते हैं सर। बैठ ही गए तो सर, बैठ ही गए तो क्या है सर। तो सर सबसे पहले सर बात कर लेते हैं जरा सर ये जो एक इशू चल रहा है पीटीएम का। सर तो पहले तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया पीटीएम को। उसके बाद कॉल इस चीज़ की है कि एक जिरगा के ज़रिए जो है सारे मामला जो है उनको देखा जाए। गवर्नमेंट ने फिर सर परसों की खबर थी कि उनको कंडीशनली अनबैन कर दिया। कुछ शरायतें जो उन्होंने लिखी हैं वो ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट मामला है कि वो शरायत किस किस्म की हैं। और जिरगे में शिरकत भी तमाम लोगों ने की। मदाली बिन गंडापुर साहब थे, उससे पहले मोहसिन नकवी साहब के भी गवर्नर, और वो सारे मामला तो किसी पासे लगाना चाहते हैं। सो इस चीज़ के तो हम हक में हैं कि आप मिल बैठ के अगर बात करें और एक मसले को हल करें। थोड़ा सा केपी गवर्नमेंट ने भी अपना स्टांस शो की है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो हम सलूट करते हैं, अच्छी बात है। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। बाकी अब गवर्नमेंट जो है सर थोड़ी सी मुझे लगता है इस मामले में थोड़ी सी फंस रही है कि अब किस तरह इस चीज़ को टैकल किया जाए, क्योंकि सर दोनों तरफ से प्रेशर भी है। सिविल सोसाइटी बाकी लोग जो हैं, ट्विटर आपके सामने, वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। अब तो वो पुरानी पुरानी वीडियोस जो हैं उनके जलसों की वो भर से शेयर होना शुरू हो गई हैं। इससे रिसेंटमेंट जो है याद दहानी हो जाती है कुछ लोगों की कि जो वो बात कर रहे हैं वो कोई किस नौयत की है, उनको ठीक लग रही है गलत लग रही है। तो सर ये सारे मामला जो हैं इनको आई थिंक बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए। और ये वो मौका है जब गवर्नमेंट भी अपना स्टांस जो है वो एक मतलब सख्ती वाला दिखाने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ा। अब नरमी वाला स्टांस भी ट्राई कर लें। शायद उससे आप एक दफा करके देखेंगे यार कि ये अप्रोच भी ठीक होती है। आज तक तो नहीं किया हमने, एक दफा करके देख लें। मे बी उसका आउटकम जो है वो आपके हक में चला जाए। नहीं गया तो व्हाट हैज चेंज्ड। सर यकीनन मैं तो बहुत इससे खुश हूँ। ये जो अप्रोच हुकूमत ने फाइनली ली है, हमने इसी शो पे बैठ के यही मशवरा दिया था कि सबको केपी में नाराज मत करें। पीटीआई ऑलरेडी नाराज है, पीटीएम को अब आप नाराज कर रहे हैं मतलब। और पीटीएम खैर अब क्या कर रहे हैं, पीटीएम कब खुश थी। उनके बहुत सारे जो ग्रीवेंसेस हैं वो जेन्युइन हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आप मिल के बैठे हैं। तो अब देखें मंजूर पश्तीन साहब ने जो उसके बाद जो बयान दिया है उसमें कोई उन्होंने अलहदगी पसंद बातें नहीं की। तो यही हुआ ना कि जब वो सारे स्टेक होल्डर्स आ गए जब, तो उनको भी लगा कि अच्छा अब हुकूमत बात करना चाहती है, तो उनके भी मिजाज में लहजे में नरमी आई है। बात ये है कि जो बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं बहुत यकीनन अच्छे आदमी होंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस तरह से इलेक्शन नहीं लड़ना होता तो वो सख्त बयान दे जाते हैं। मतलब उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में कह दिया कि एक एसएचओ की मार है। वो देखिए वो नहीं हो रहा ना हाल ऐसे। इसी तरह यहाँ पे भी वो कोई इस किस्म की अगर बयान दे देते मसला ज़्यादा हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है वो चले गए, जाके बैठ गए और बस बैठ के बातचीत से सुलह सफाई करके। हमेशा सर हर वक्त जो है ना बारगेन ही होती है। दुनिया का कोई भी इशू हो,
सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता। बस यही होता है कि मतलब अच्छा फिलहाल आप यूं कर लो, फिलहाल मैं ऐसे कर लेता हूँ, फिर बस ट्रेड ही चल रहा होता है। मतलब बस यही है जिंदगी। सर बिल्कुल हर और सर देख लें आपके कोई जाती निजी मामला भी हो उसके अंदर आपका कोई छोटा मोटा इख्तलाफ हो एंड में होती फिर जाके सुलह फिर आप सुलह के वक्त सोचते हैं कि यार जो इतनी 10-12 साल लड़ाई की है इसका क्या फायदा हुआ जाया ही होते हैं ना सर वो साल। हालांकि सर ये इश्यूज जो है हम ये नहीं बिल्कुल कह रहे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी संजीदगी और इनकी जो नौयत है इन इश्यूज की हम उनसे कुछ टेक अवे नहीं करना चाह रहे। हम इस आइसोलेटेड इशू जो कुछ दिनों से चल रहे हैं हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। बाकी जो पीटीएम के जो मामलात हैं और जो वो सारी चीज़ें जो कह रहे हैं वो अपनी जगह मौजूद उसी तरह रहती हैं। करंट वाली चीज़ के ऊपर हम ज़ाहिर है अपना ये कह रहे हैं कि चूंकि ये चीज़ एक अच्छा रुख इख्तियार इसने किया तो उसको हम मुस्बत कह रहे हैं। बाकी ज़ाहिर है सर जितना इशू कॉम्प्लेक्स होता रहेगा उसकी वजह भी ये होगी कि आपने जितना उसको वैक्यूम दिया जिसके अंदर और इश्यूज जन्म लें उसके अंदर फिर आपने बाद में जब उस जगह जाकर रिजॉल्व करना है तो वही आपको याद आता है कि जी हमने पहले ये चीज़ें क्यों नहीं कर लेते। लेकिन सर होता हमेशा ऐसे ही है सर जब बंदा उस वक्त किसी भी मसले में बैठा और मैं ये पीटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ जनरली फलसफा से कर रहा हूँ कि आपको उस वक्त ना जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना आपके सर असल में तो वो मैटर करते हैं क्योंकि आप तो उसको बिल्कुल भी आप उस तरह ऑब्जेक्टिवली अब उस तरह सही तरह बायर परफरी से नहीं देख रहे होते। तो जो बाहर बैठे होते हैं ना वो दो किस्म के लोग हो सकते हैं। एक होते हैं मजाक चीजें लेने वाले जो कहते हैं यार कि ये लगा रहेगा ना तो मेरी भी एंटरटेनमेंट लगी रहेगी ये लड़ते रहे मुझे फोन आएगा मेरी एक वैल्यूबल रहूंगा मैं मेरी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा बंदा होता है यार कि ये भी प्यार मोहब्बत करने वाला बंदा है मैं इसको भी देखता हूँ ये अच्छा है ये भी अच्छा है मैं बीच में पढ़ के ठीक करवा देता हूँ। सही दूसरा वाला बंदा जो है ना ये बड़े कम पाए जाते हैं अमूमन लोग होते हैं कि यार जरा लड़ो जरा मजा है तो ये सब मसला है। बिल्कुल सर, दूसरा ये है कि जिस तरह से हमारी जो सियासी पार्टियाँ होती हैं, अब ज़ाहिर है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, आईपीपी किसने किया वो पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं, फलानी किसने की वो पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं। अच्छा, अब रियासती मामलात ऐसे होते हैं कि उस पे ना ये हमारी जो सियासी पार्टियाँ होती हैं, ये भी ज़रा घबराती हैं कि पिछली हुकूमत पे क्या डालें, वो तो रियासती मामलात चल रहे थे। अच्छा, फिर इनको ये भी नहीं पता होता हुकूमतों को कि रियासत की अब पॉलिसी चल क्या रही है। कि मतलब हम जिस पे हम कह रहे हैं कि जी आप शर्मिंदा हैं कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ या 10 साल पहले क्या हुआ, हो सकता है अभी भी वही चल रही हो रियासती पॉलिसी, इनको क्या पता ये कौन से बनाने वाले हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हुकूमतों को एक चीज़ करनी चाहिए, मतलब आइडियली तो ये करना चाहिए कि ये बैठे कि जी ठीक है, आपको ये एतराज़ है कि तारीखी तौर पे केपी में क्या हुआ है, हम शर्मिंदा हैं, हाँ, ठीक नहीं हुआ, आ जाओ आपसे ठीक करते हैं। ठीक है कि छोड़ दो, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब ज़ाहिर है तारीख को जाके कैसे ठीक करें, आज से हम सही तरह चलते हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि इनको नहीं पता होता कि जी अब रियासती पॉलिसी है क्या। तो ये बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन अगेन ओनरशिप लेनी पड़ेगी, मतलब हुकूमत जो है। और फिर अगर आपने वो भी नहीं करना, आपने ठीक भी नहीं करना, आपने टाइम बाय भी नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना, तो फिर हुकूमत को कम से कम ना तिड़ना नहीं चाहिए। हाँ मतलब क्या कि यार हमें तो पता ही नहीं था, आपको पता है हमें तो अभी भी नहीं पता, बस आगे चलें यार। हाँ सर आप इस तरह देख लें सर कि हमारी टाइमलाइन तो इसके अंदर स्टेब्लिश्ड है। अब तो देखें सर इसी साल एक प्रेसिडेंट तो क्रिएट हुआ है कि हमें कितने साल लगते हैं एक इशू को पासे लगाने में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो बासी थी उसके ऊपर बिलावल भुट्टो खड़े हुए थे और काजी फईसा का बेंच मौजूद था जिन्होंने कहा था कि वो गलत हुआ था। ये बात इस्टेब्लिश होगी ना सर रियासती मामला था ना सर वो भी। तो हमें कितने साल लगे वो करने में मतलब वो तब गलत था ये अब गलत हुआ है इसमें कोई इतना फर्क तो नहीं है बात तो वही हो रही है तब हो रही थी। तब क्योंकि जरूरत वक्त ये था कि वो गलत है तो उनको टांग दो सॉरी फॉर माई क्रैश लैंग्वेज। और अब ये है कि यार चूंकि अब हमें सबके लिए एक उसके अंदर रूम क्रिएट हो गया है तो हम इस चीज को अब ठीक कर लेते हैं। तो ये तो बड़ी अनफेयर बात है सर कि आपने इतने साल लगा दिए और सर। एंड में किया क्या, सॉरी प्रिंस। सॉरी प्रिंस मतलब एंड में तो यही किया ना। तो आप तब ये करते ही ना मतलब वो एक अलग बात है उसकी सर मैं अगेन उसके मेरिट डिमेरिट्स पे नहीं जा रहा कि भुट्टो साहब के साथ जो चीज हुई या वो जैसे थे या पीपल्स पार्टी तब की और अब की और तब जो वो करते थे और उनके साथ जो किया और जियाउल हक और ये मैं वो बात नहीं कर रहा। बट सर मैं बेसिकली एक रियासती मामला था ना। अब जाके अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही वो मसला एक पासे लगाया गया यही हुआ ना क्लोजर मिला फैमिली को सर। उसके ऊपर बहुत सर मैंने उस दिन देखी थी जब बिलावल भुट्टो साहब जो आप दीदा हो गए उस मौके पे तो कि जी ये देखें जी उनको तो पता ही नहीं क्या है ये तो बस शो हो रहा है यार जो भी है आपको क्या पता नहीं, उसका तो दादा है ना नाना सॉरी
तो उसकी फैमिली के लिए मतलब जो मर्जी जैसा भी हो, आपको नहीं पसंद बिलावल भुट्टो, बट उनके खानदान में एक ये मसला है, जैसे कैनेडीज का मसला है कि कैनेडीज की बहुत बुरी किस्मत है इस चीज में, हमारे भुट्टोज जो हैं उनकी है बुरी किस्मत, वो जो भी वजूहत हो, बट है तो सही ना सर एक चीज। तो आप मारे गए, आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो बंदा जो है वो तो एवं ये फेक है, ये सब कुछ है, ये गलत बात है। आपको किसी की इमोशंस का ना आपको हक ही नहीं है कि आप क्या ये एवं कर रहे हैं। जो सॉरी प्रिंस वाली बात है ना, वो वही है कि एंड इतना ही कहा ना, सॉरी प्रिंस क्या देना पड़ गया, जी वो गलत हो, कुछ भी लफ्ज है सर, अल्फाज है। तो इधर भी कर ले कि हाँ वो हो गया, केपी में हुआ तो है, मतलब हुआ है, कह दे सॉरी, अब बताएं कैसे चलना है, फिर वही बात है। लेकिन सरकार करती नहीं है, सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अब रियासती पॉलिसी है क्या, इनके साथ कुछ शेयर भी नहीं करता। वो मसले आगे चलते हैं सर। सऊदी अरब $2 अरब की सरमायाकारी करेगा, तावन का मुआहदे पर दस्तखत। सर ये जो है ना, जाहिर है आपको पता है हम तो पैसे के साथ सर बहुत साथ हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है सर। 2 बिलियन सर, एक नहीं 2 सर, 2। दूसरा ये है कि सर सऊदी अरब आपको पता है हमारे वैसे भाई हैं सर, बिल्कुल। और हम एमपीएस से भी बहुत मुतासर हैं। हमारी तमाम कोशिशों के हमारे भाई ना रहे, उसके बावजूद भी हमारे भाई हैं सर, वो हमारे भाई हैं, हम हर जगह पे वो काम आते हैं। अभी ये तो 2 बिलियन का जो मुआहदा है, इसमें तो उस किस्म की बातें हो रही है ना कि रिकोडेक प्लस यहाँ पे रिकोडेक में उन्होंने कह दिया डाल रहे हैं पैसे, हाँ, प्लस यहाँ पे वो एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इसके अलावा डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल का एक अलग मुआहदा चल रहा है। सो बड़े अच्छे ज़बरदस्त है वो सारा कुछ। अच्छा, इसमें जो है ना, मतलब और तो कोई बहस मतलब बात करने वाली है नहीं, सिवाय एक के, क्योंकि वो आज से कुछ अर्से पहले जब रिकॉर्डिंग हुआ था तब बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज आ गई थी, वो फिर चीफ जस्टिस साहब ने रुकवा भी दिया, बाद में हमें पता लगा हमारा लॉस क्या हो गया। अच्छा, अब जो है हालांकि अगेन अब जब सऊदी अरब आ गया तो फिर वही हुआ है कि आपकी जो क्या कहते हैं ओनरशिप थी रिकॉर्डिंग में, वो कम हो गई है, जाहिर है कम हो गई, वो साथ आ गए हैं, लेकिन अब ना कोई उस पर बोल नहीं रहा, विच इज़ ओके, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। अब जो है, जो मैं देख रहा हूँ ना, थोड़ी बहुत जो इसमें तनकीद आ रही है वो आ रही है कि जी आप इनको साउथ पंजाब में लैंड क्यों दे रहे हैं ये करने के लिए, खेती बाड़ी। अच्छा, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मतलब जाहिर है अगर फेयर वैल्यू नहीं ली जो भी ठेका ठुका है तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। और अगर वो अगेन अगर नहीं भी ली तो हो सकता है इसलिए ना ली हो क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कहाँ आपको पैसे दे रहे हैं, ऑयल दे रहे हैं, ये मतलब $2 बिलियन का तो नहीं है ना वो जमीन सर। हाँ, दूसरी चीज ये कि अगर वो दे दी है, जो ये वाला सारा मामला है ना कि हमारी जमीन पे वो उगाएंगे, वो उनकी हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा, वो अपना लिए, एक तो जाहिर है पहली बात उन्होंने अपने इंटरेस्ट पहले रखने हैं। दूसरी चीज ये है कि मुझे तो लगता है कि इससे हमारा जो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है ना, वो ये है कि सऊदी अरब यकीनन जरूर यहाँ आके बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा एग्रीकल्चर के लिए। तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर उनके थ्रू हमारे पास हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है। अगेन वो यहाँ पे अपने अरबी तो नहीं लाएंगे ना खेती बाड़ी, यही किसी को देंगे ना, करेगा कोई। तो जब वो करेगा तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी हो रहा होगा, एजुकेशन भी हो रही होगी। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी चीज है सर। एक इस लिहाज से चीजें, और किसने कहा है सर कि वो यहाँ जो गएंगे वो अपने मुल्क ले जाएंगे? वो को पता नहीं, वो गा के इधर ही बेचें, इधर ही उसको लोकल मार्केट के अंदर करें सर। जरूरी तो नहीं है ना सर कि वो समझे यार यहाँ बड़ा लुक्रेटिव है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचती है, अब हमारा अपना फूड का कोई मसला नहीं है। फर्ज करें जो वो एग्रीकल्चरली जो भी बना रहे हैं वो हमारी लोकल मार्केट के अंदर उसको डालते हैं, ये वो मतलब हाँ, अगर गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज जो एग्रीकल्चर की जरा और मजीद बेहतर हो जाए तो नो डाउट इन दैट कि वो यहाँ भी बेच सकते हैं। मतलब अहम तो नहीं है ना कि वो बाहर ही लेके जा रहे हैं सर। एक तो ये दूसरा सर, अब ये देखें कि अब वो आरामको के पंप्स जो हैं वो खुलने को जा रहे हैं। एक तो बड़े लाहौर के अंदर, बल्कि सेंट्रल जो आपका अल्फला चौक होता था पहले, उसके बिल्कुल बोली के साथ सर। सर वो जो पंप होता था सर, वो पता ना किसका पंप होता था सर? वो होता था इसका पंप। तो वो शेल जो का पंप था, अब वो आरामको का पंप बन रहा है। तो सर ये भी बड़ी अच्छी चीज है सर। तो वो सर सऊदी हमारे साथ है, और जब तक सऊदी हमारे साथ है हम न डर हैं। बिल्कुल सर। बाकी सर आगे करते सर, एक ट्वीट आई हुई है सर, ये मुल्तान के टेस्ट मैच के दौरान सर एक तस्वीर हमसे दिखाई गई है कि एक इंग्लिश मैन जो मतलब गोरा, नासिर हुसैन, हाँ मतलब नासिर हुसैन सॉरी, जो तो वो उन्होंने अपनी छतरी जो है वो खुद पकड़ी हुई है, और जो पाकिस्तानी है उन्होंने लोगों ने पकड़ी हुई है, ज़ैनब और हाँ। तो ट्रेनिंग सर क्या इस पे क्या बात की जाए सर? सर ट्रेनिंग के अलावा मतलब इस पे अब ये बड़ी तनकीद हो रही है कि गोरा अपनी छतरी खुद पकड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है वो अब हमारे
क्रिकेटर्स या एंकर्स भी जो है ना वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी की तरह है कि कोई उनके लिए छतरी पकड़ने के लिए कोई हो। सो ये एक तनकीद हो भी सकती है। दूसरी तरफ सर आप ये देखें ना कि गोरे की जिंदगी में धूप इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता। हमारे सर रिश्ते रुक जाते हैं रंग खराब होने पे। मतलब एक तो पता नहीं इसको रंग खराब होना क्यों कहते हैं, लेकिन बहरहाल रंग अगर आपका राइट लेफ्ट हो जाए ना तो रिश्ते रुक जाते हैं, नौकरियां रुक जाती हैं, बड़े मसाइल हो जाते हैं सर। रिश्ते रुक जाते हैं, नौकरियां खराब होती है। वैसे सर इस मुल्क में, हमारे शहर में रादर, मुल्तान साइड भी आप चले जाएं, शायद थोड़ा डिफरेंट हो, बट सर धूप तो अब सीजनल चीज है ना सर। जब स्मॉग की लेयर आ जाती है, धूप तो एंटर नहीं होने देती, स्मॉग गेट बंद कर देती है धूप का। तो एक तो इससे मसला हल हो सकता है आपके। क्या स्मॉग, कुछ लोग होंगे सर जो लोग फॉरवर्ड करते हैं स्मॉग को, यार कि धूप नहीं पै रही। और दूसरा सर, लेकिन आप कभी सर यूके ट्रैवल करें और उनकी समर में जब धूप पड़ती है ना, तो सर वो धूप होती है, वो आपको सही जाके जलाती भी है सर। यहाँ मैं तो बड़े कम लोगों को जानता हूँ जो एक्चुअली सनस्क्रीन लगाते हैं सर। ना मैंने लगाया आज तक, ना आपने लगाया सर आज तक। और जो लोग लगा रहे हैं वो अपने पैसे भी जाया कर रहे हैं, और वो बहुत कुछ जाया कर रहे हैं सर। यहाँ कुछ रोल ही नहीं है सर सनस्क्रीन का इस मुल्क के अंदर। हाँ सर, यहाँ पे ऐसे में ये भी तो है ना कि हम जो है वो अपनी स्किन रिवील भी तो बड़ी कम करते हैं ना। हाँ मतलब यहाँ पे तो गोरे का तो होता है ना कि जैसे ही सूरज निकलता है तो अगला नंगा हो जाता है। तो इधर तो जैसे ही सूरज निकलता है तो लोग अपने आप को कवर करते हैं कि भाई जी तो मतलब सुराख हो जाएगा स्किन में। इधर तो नंगे वाला सर कोई सीन नहीं। नहीं सर, नहीं सीन सर, ठीक है सर। वो मतलब सीधे बड़े मसले हो जाए अगर सर नंग तड़ंग शुरू हो जाए तो बड़े मसले हो जाए। तो बहरहाल सर, ये जो 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 कहना चाह रही हैं हम उस बात को समझ गए होंगे। देखें जी, हम वो जो कॉलोनियल लोग थे उनको वो इतना मसला नहीं है, वो आगे बढ़ के अपने खुद चीजें कर रहे हैं। आपने जो चीजें उनसे सीखी हैं आप उनको ये भी अपना रहे हैं। चले यार, अब क्या कह सकते हैं, अब क्या करें, हम क्या करें सर। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी तो हो गया सर। उसके नहीं उसे कि वो असल में गोरा तो आपको पता है कि वो तो कॉलोनियल, जिस तरह आपने कहा कि उसने तो लोगों को गुलाम बना के रखा। यस। वो तो जब उसके पास ताकतें नहीं रही तो फिर अब वो अपनी छतरी खुद उठा रहा है। सर यहाँ पे लेबर सस्ती है। सर ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी सर। यहाँ लेबर सस्ती होने की वजह से बहुत सर यहाँ पे ये जो छतरी उठवा रहे हैं ना, ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं सर। ये मुस्बत, वाह सर, बहुत मुस्बत सर। ये बेहतरीन बात की आपने सर। सर एक और खबर कर लेते हैं सर। उससे पहले एक जरा मैंने वो माफी मांगनी है, करेक्शन करनी है। उसमें वो ये है कि वो आपने हालांकि बड़ा ठीक आप पॉइंट आउट कर रहे थे जाकिर नाइक के बारे में कि ये उनके आते वक्त हुआ है। अभी तो वो पाकिस्तान से गए ही नहीं। हाँ सर। अभी उनका लाहौर में भी इवेंट है। हाँ। सो ये जो सारा एयरपोर्ट फियास्को था ये आते हुए हुआ है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन इससे तो फिर एक और चीज सीखने की जरूरत है। वो ये है कि सर आप ये स्टेट गेस्ट के तौर पे, मतलब दुनिया में आप जब कुछ भी करते हो तो एक प्रोजेक्ट होता है ना बेसिकली। मतलब किसी ना किसी डिपार्टमेंट ने, ये किसी का विजन होगा, उस डिपार्टमेंट ने फिर आगे से उसके लिए बनाई होगी प्रपोजल। तो प्रपोजल में सर एक चीज होती है मिटिगेशन प्लान, हमेशा होती है। इसके बगैर कोई प्रपोजल नहीं बनता। अच्छा, एक बंदे के अराइवल पे इतना बड़ा फड्डा हो चुका है तो अब तो आपको चाहिए कि उसके इवेंट कम करो कि ये तो आगे जाके पता नहीं क्या कुछ होगा, जो कि हुआ। कभी लड़कियों को ऑफेंड किया गया, कभी नेशनल कैरियर को ऑफेंड किया, हाँ, कभी किसी को कुछ किया, किसी। इन्होंने कहा कि नहीं हुण असी बुलाया थे इसी इवेंट पूरे करने ने। ये तो सर इनके, ये जिस बंदे ने भी ये प्लान बनाया था और जो इसकी एग्जीक्यूशन, ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, इनको सारों को आप ओएसडी करें सर। ओएसडी नहीं करें सर, उनको दफ्तर में बुलाया, तू तो इत्थे आना जरा। गल सुनी सर, तू इत्थे आ। सर मैं बता रहा हूँ, लाहौर वाला इवेंट और बाकी इवेंट क्यों कर रहे हैं सर। सर क्योंकि मेरे अपना ख्याल है कि को गया होगा जाकिर साहब के पास और उनका होगा कि सर जी की कर रहे हो, थोड़ा जी हाथ थोड़ा रखो, अभी अले 2 इवेंट से जरा जो 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 जरा कवर अप मारे आप। तो सर वो कवरिंग इवेंट्स जो है वो भी तो करने होते हैं सर। कॉन्सोलेशन मैच भी तो होता है ना सर, थर्ड प्लेस का। तो ये कॉन्सोलेशन मैच सर कराना चाह रहे हैं, तो वो हो रहा है। तो वाला सर मेरे ख्याल में सर खबरें सर पूरी हो जाती हैं सर। एक ना वो वीडियो हम उस पर थोड़ी सी बस 2 मिनट की डिस्कशन कर लें। वो एक वीडियो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है सर, जो कनाडा वाली है, बिल्कुल, जिसमें सर लाइन में लोग लगे हुए हैं और वो रेस्टोरेंट वेटरिंग के जॉब्स जो हैं उसके लिए एक लाइन लगी हुई है वहां पे। बिल्कुल। अच्छा, अब वो जो है ना उसके ऊपर हर किस्म की अगेन कमेंट्री हो रही है। मेरे ख्याल में तो जाहिर है एक ये चीज तो होगी कि वहां पर इकोनॉमी जो है वो कोई इतनी बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में, शायद इंडिया में भी ये हो रहा हो कि ये जो बातें शुरू हो गई है ना कि देखो वो तो वेटर बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं वहां पे लोग, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। बेहतरीन बात है। ये यहाँ पे भी खुदा का वास्ता है आप लोगों की जिंदगी आसान करें। ये चक्कर छोड़ दें कि फलाना काम क्या करता है। अब आपकी जिंदगी का सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि बंदा काम ठीक करता है कि नहीं करता। जो भी काम करता है वो ठीक करता है कि नहीं करता। सर वो मेरे दोस्त एक कनाडा शिफ्ट हो गए, जज्बाती हो गए, अपनी पूरी फैमिली को मैं शिफ्ट कर दी।
अब उनकी सिटीजनशिप होने लगी है। तो सर वो बच्चे छोटे थे, तो घर पे मतलब दोनों वर्किंग थे या स्टडीइंग थे, तो वो नैनी का को यहाँ तो मौजे हैं, वहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कहते हमने रख ली पैसे पूसे जोड़ के, कुछ घर से मंगवा लिए पैसे के, बच्चों का तो कोई ख्याल रखे। तो कहते हैं हम दोनों बस ट्रेन गाड़ी, तो कहते हैं नैनी आती थी ई क्लास में यूनिवर्सिटीज में। तो एक दिन कहते हैं मैंने वैसे पूछ लिया उसे, कहती कि मैं आपका एक घर तो नहीं करती ना। कहते मेरे दिन में 3 घर होते हैं और मैं सफाई भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ और मुझे डॉलरों में पैसे मिलते हैं। वो खुद देसी थी। तो कहती है आई कैन अफोर्ड इट। सर ये है ना कि वहाँ जो जॉब नहीं होता, जॉब से जितना कमा रहे हो उस कमाई को खर्चना बड़ा मजेदार है। तो वो कमाती है, उनको कोई उसकी इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरा जॉब क्या है, मैं नैनी हूँ लेकिन मैं ई क्लास भी चला रही हूँ। तो वो बड़ा मुतासर हुआ इस चीज़ से। यही इस चीज़ की मेरे ख्याल में सर बांध देती है इस चीज़ को। बिल्कुल। सर भारत सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।